हेलो बच्चा पार्टी। तो आपकी शिल्पी मैम आ गई जो आपकी छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके, जिनमें हम बहुत सारे करेंगे आपके ह्यूमन आईज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये ह्यूमन आईज है। ठीक है, पूरा इसका फिगर है। जब हम पूरा प्रॉपर थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं तो हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पूछे थे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देखो अब ये क्वेश्चन देखते ही मतलब मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए सही मानकर उससे आंसर लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मान के, क्या मान के 25 सेंटीमीटर आप सही भी है। लेकिन आपको हमेशा एग्जाम में सारे ऑप्शंस देखने हैं। बच्चा ये भी मिलीमीटर में सही है, ये भी मीटर में सही है, तो यानी ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा किस इसमें, जहाँ भी जो ऑप्शंस है सभी ऑप्शंस ठीक है। आगे चले, अगला है यहाँ पे देखिएगा कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि कई बार हम ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो हमारे आंखों का जो पुतली होती है उसका साइज़ बड़ा या छोटा होता रहता है। आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो ये कौन कराता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आइरिस। अगला यहाँ पे चलते हैं। अगला है धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप धूप में चले जाते हैं, देखो जब हम अचानक से मान लो यहाँ बहुत लाइट, मैं अगर ऊपर देखने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत तेज़ लाइट है, तो मैं ऐसे आंखें बंद कर ले रही हूँ, यानी मेरी पुतली का आकार छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो स्मॉलर है, चलिए गेट स्मॉलर। अब वहीं पर क्या है बच्चों, वहीं पर अब मान लो मैंने बहुत तेज़ से क्या किया, मैं उजाले में गई, मैंने उजाले को बहुत आंखें छोटी छोटी करके देखी, मतलब मैं धूप में से आई। अब अचानक से मैं क्या आ गई, धूप में से मैं छत पे धूप में घूम रही थी, अचानक से मैं घर में आई, अंदर आई, एक कमरे में आई जिसमें लाइट नहीं थी। तो अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार का पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं धूप से आई थी, अब मैं अंदर जो है नीचे आई, ठीक है, कमरे में आई, कमरे में ज़्यादा लाइट नहीं थी, वहाँ मैं अपनी आंखों को ऐसे बड़ा बड़ा करके देखने की कोशिश करूँगी, कुछ दिख जाए कुछ दिख जाए, यानी वहाँ पे मेरी पुतली का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो गेट विगर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि नेत्रदान के समय भाई कॉर्निया, ऐसे नहीं कि आँख को ऐसे करके ऐसे डोनेट कर दिया जाता है, उसका कॉर्निया वाला पार्ट जो है नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया वाला पार्ट उसका डोनेट किया जाता है। अगला है कि मनुष्य की आंखों में के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। बच्चा मनुष्य की आंखों की रेटिना पर हमेशा रियल इमेज बनती है, और रियल के साथ आपको पता है इन्वर्टेड आएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ऑप्शन ए भी सही है क्योंकि सेम है, लैंग्वेज चेंज है। रियल एंड रिवर्स कह दो, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। What color do the different color of eyes depend on। किस पे डिपेंड करता है आंखों का अलग अलग कलर माय डियर, तो आंखों का अलग अलग कलर आइरिस पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये काली काली आंखें, ये आपने सुना होगा ब्लू आइज, राइट। तो ये जो गाना है ये काली काली आंखें या ब्लू आइज, ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास लोगों के कलर, किसी किसी की आंखों का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश होगा, ब्लू होगा, ये सब आइरिस पे डिपेंड करता है। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, हमारे आंखों में कौन सा लेंस है, मुझे यहाँ पे कौन बताएगा। कॉनकेव लगा, कॉन्वेक्स लगा दूँ, चलो कॉन्वेक्स। आगे चले, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। अगला है मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्तवाहिका नहीं होती है, रक्तवाहिका नहीं होती है, दैट इज कॉर्निया। ठीक है, आगे आ जाए। अगला है आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, मतलब वो कितना भी रोले उसे आंसू ही नहीं आएंगे, वो इंसान कितना भी रोले उसे आंसू ही नहीं आएंगे, वो आपका हो जाएगा ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया। अगला है बच्चे, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं ना बच्चों कि क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है। तो देखो जो दिखता है वो दिखता है, यहाँ पे निकट दिख रहा है, नहीं निकट यानी नियर का ही दिख रहा है, इसमें नियर की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। तो इसको ठीक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, अच्छा दोनों में कॉनकेव ही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला है आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी उसे नियर साइटनेस है, जबकि दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, तो उसे मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है। पहले इस चीज़ को मैंने कंफर्म कर दिया है। आगे है रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। रतौंधी क्या है, रतौंधी बच्चा देखो ऐसी बीमारी होती है जो शाम को 6-7 बजे लगभग, जब थोड़ी थोड़ी सी शाम हो जाती है तो लोगों को दिखना मतलब बंद नहीं हो जाता, ब्लर दिखाई देता है। जैसे अब हम चाहे दिन में देख रहे हैं, चाहे शाम के 6 बजे देख रहे हैं, 7 बजे देख रहे हैं,
तो हमें जैसे दिन में दिखाई दे रहा वैसे ही हमें शाम में दिखाई देगा। लेकिन जैसे रतौंधियों से ब्लर दिखाई देने लगता है, शाम होते ही जब थोड़ी सी धूप चली जाती है, अंधेरा सा थोड़ा सा हो जाता है तो उन्हें ब्लर दिखाई देता है, तो इनको निक्टोलोपिया कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को निक्टोलोपिया। अगला है एक समय जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, ठीक है, तो इसे बच्चा तिर्यक दृष्टि यानी ऑप्शन, अच्छा दोनों में सेम है तो दोनों, अप्रयुक्त तो दोनों सेम है। अगला है बच्चा बुजुर्ग में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो भाई जब बुढ़ापे का समय आता है, बुढ़ापे का समय कहते हैं बहुत बुरा होता है, ना तो उसमें पास की सही दिखाई दे ना दूर की, यानी ऑप्शन सी। अगला है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। कौन करता है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आइरिस। अगला यहाँ पे क्या रहेगा, अगला यहाँ पे मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। भाई लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं। अगला है मनुष्य के आंसू से कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका सैलिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है बच्चा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कितनी डिग्री, 180 यहाँ पे आपका हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 150 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 180 नहीं देख सकते, 150, ठीक है। अगला है द ह्यूमन आइज इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। 3 लेयर। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है बच्चा, कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसी के हिंदी जलीय द्रव्य, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ। सॉरी, स्क्लेरा यहाँ पे सही जाएगा कि मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी परत। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, रेटिना पे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। अगला है मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी में दिखाता है, बताइए। एक होता है जो कलरफुल चीजों को दिखाता है, तो सी से कलरफुल, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने में आपकी रॉड सेल हेल्प करेगी, ऑप्शन ए। अगला है बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें हैं, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अगला है बिच्छू के पास कितनी आंख होती है। अच्छा, बिच्छू के पास कितनी आंख होती है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, जितनी भी आपकी 10 मिनट क्लास गई है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप में से अगर बच्चा यहाँ पे चाहता है कि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम चैनल की, तो आप मुझे क्या करेंगे, चलिए आपका होमवर्क है, हाँ ठीक है, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देंगे मैम पीडीएफ हमें चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम पे जितनी भी अभी 10 मिनट शो की क्लासेस हुई हैं मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी वहाँ पे, और साथ में ये वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि यू नीड पीडीएफ, और यहाँ से ही हो जा रहा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे मैं फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। होप सो आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।